देखो, क्या होता है कि आज की दुनिया में जब आप जीवन के एक चरण में आते हो, जहाँ पे आपको पैसा कमाना होगा और उसी पैसे से आपके जीवन की पूरी रूपरेखा चलेगी। यानी कि जैसा आप पैसा कमाओगे, जिस तरीके से पैसा कमाओगे, जितना पैसा कमाओगे, उसी हिसाब से आपका स्टेटस दिखेगा। अब बात आती है कि जो है पैसा हम कमाएँ कैसे हैं? तो 3 ऑप्शन हैं। पहला क्या है? नौकर। नौकर मतलब या तो नौकर होगा तो प्राइवेट या सरकारी, और या दूसरा होगा तीसरा व्यापारी। यानी कि आप या तो नौकरी करोगे और या फिर आप व्यापार करोगे। नौकरी में भी क्या है, 2 तरीके की, या तो आप सरकारी नौकरी करोगे या फिर प्राइवेट नौकरी करोगे। आप अगर सरकारी नौकरी करते हो तो सरकारी नौकरी का अगर आपने सोचा है कि मैं जीवन में सरकारी नौकरी करूंगा, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और आपको सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी कि हाँ भैया हमने सोच लिया सरकारी नौकरी भैया करेंगे, तो सरकारी नौकरी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए आपको करना पड़ेगा पढ़ाई, और अगर आपने अच्छी आपके अंदर लगन है, आपने पढ़ाई की, तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहे, यानी आप किसी न किसी कारणवश मान लीजिए कि आपने पढ़ाई नहीं कर पाए उस तरीके से, फिर आप क्या करोगे? आप प्राइवेट नौकरी करोगे, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन यह है कि आप व्यापारी बन जाओ। अब मैटर आता है कि यार मुझे बिजनेसमैन बनने में ज़्यादा फायदा है या मुझे नौकरी करने में ज़्यादा फायदा है। तो अब यहाँ पे भी अब 2 चीज़ें सामने आती हैं। अगर मैं बिजनेस करूँगा तो मुझे शुरुआत में जो टाइम होगा वो मेरा बिजनेस एकदम से नहीं चलेगा, उसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे जितना टाइम देते रहोगे, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसी तरीके से, तब जाके आपका धीरे धीरे बिजनेस आपका बढ़ेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको पेशेंस चाहिए। यही जो पेशेंस होता है ये इंसान का धीरे धीरे बिजनेस में टूट जाता है और वो एक तरीके एक बार होते होते कर्ज में चला जाता है। दूसरा तरीका क्या है? आप नौकरी कर लो। अब अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको क्या, कहीं पे भी अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो, कि यानी कि आपने नौकरी किया है, आप हमारे यहाँ नौकर बने हैं, तो आपकी पूरी हम जिम्मेदारी लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉय होने जा रहे हैं, तो आपका हो सकता है वहाँ पे आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो, आपका और आपके परिवार का। यानी कोई भी बीमारी हो गई तो कम से कम ये है कि हाँ, आपके जेब से कोई खर्चा नहीं जाएगा। दूसरा चीज, आप वहाँ नौकरी कर रहे हो, आप उनके एम्प्लॉय हो, अगर आपको कुछ हो गया तो प्राइवेट कंपनियां हो कि चाहे सरकारी हो, बीमा एक रखती हैं, आपके घर वालों को एक ठीक ठाक बीमा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये दोनों चीजें आप मान लीजिए नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जाइए फिर व्यापार करिए। व्यापार में भी बहुत सारे चैलेंज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब इंसान एक व्यापार करने जाता है ना, तो सोचता तो है कि हाँ भाई मेरे को बिजनेस करना है, लेकिन उसको बैठा दो, बता, उससे एक क्वेश्चन पूछ लो कि तुम्हें किस चीज का व्यापार करना है, तो बहुत टाइम लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सा व्यापार करें जो कि एक कम टाइम में अच्छे से अच्छा उसको प्रॉफिट दे सके। उसके दिमाग में उस टाइम ये चल रहा होता है। और अगर हम व्यापार का सोचते हैं, कोई प्रोडक्ट हमने सोच लिया, तो उसके कंपटीटर कितने ज़्यादा हैं वो भी हमको सोचना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद तब जाके इंसान फाइनल करता है कि उसको करना क्या है। और अगर वो अपनी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो नौकरी में हो चाहे सरकारी में। आज की दुनिया में एक चीज़ याद रख लेना, लोग जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि बड़ा काबिल इंसान है, तो काबिल इंसान की काबिलियत तभी देख मानी जाती है आज की दुनिया में जब वो सक्सेस होता है। अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आप काबिल नहीं है, ये आज की दुनिया मानती है। केवल सक्सेसफुल इंसान को ही लोग देखते हैं, समझते हैं कि हाँ उसने बहुत स्ट्रगल किया होगा तब जाके वो इस कंडीशन तक आया है। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे लोग उस तरीके से आपको नहीं देखेंगे। आप जो भी सेक्टर चुनते हैं, हर सेक्टर में चैलेंज है, चाहे आप बिजनेस करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, कुल मिला के आपको काम करना पड़ेगा। और वो जब काम करेंगे तो वहाँ चैलेंजेस आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। और मैं कहता हूँ कि चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, कुछ टाइम के लिए होता है, एक टाइम के बाद वो चला जाता है। इसलिए कभी भी अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं आपके पास, तो आप कभी भी ये समझ लीजिए कि उसके लिए घबराएं नहीं, उस पर लड़ें, संघर्ष करें।